पोस्ट ऑफिस और डाक सेवा का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता। इंसान ने जब से लिखना सीखा तभी से संदेशों को दूर तक पहुंचाने की जरूरत महसूस हुई। कहते हैं कि हजारों साल पहले मिस्र और चीन में राजा महाराजा अपने संदेश लाने ले जाने के लिए खास दूत रखते थे, लेकिन संगठित डाक सेवा की असली शुरुआत फारस से मानी जाती है। ईसा पूर्व 550 में फारस के राजा साइरस महान ने घुड़सवार संदेशवाहकों की एक मजबूत व्यवस्था बनाई ताकि उनका साम्राज्य एक सूत्र में बांधा रहे। रोमनों ने इसे और बड़ा किया। उन्होंने यूरोप में कर्सस पब्लिकस नाम से एक शानदार डाक तंत्र खड़ा किया। सड़कें, सराय और घोड़े बदलने की जगहें बनाई गईं, जिससे संदेश रात दिन लगातार चलते रहें। भारत में भी प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के दरबार में दूत और हरकारा होते थे। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने कई जगह संदेशवाहक चौकियां बनवाईं। मध्यकाल में भी राजाओं के बीच कबूतरों से संदेश भेजने का चलन खूब रहा। खास कबूतरों को प्रशिक्षित किया जाता था। युद्ध के मैदान में जब सब रास्ते बंद हो जाते थे, तब ये परिंदे राजा का संदेश दूर ले जाते थे। लेकिन डाक सेवा को आम जनता के लिए खोलने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में पहली बार कंपनी डाक सेवा चलाई। यह सिर्फ सरकारी कामकाज तक सीमित थी। फिर 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने पोस्ट ऑफिस एक्ट पास करवाया और पहली बार डाक सेवा सबके लिए खोल दी गई। इसी साल भारत का पहला डाक टिकट सिंडे डॉक सिंध में जारी हुआ, जो मोम जैसी लाल रंग की टिकट थी। आज यह टिकट दुनिया के सबसे दुर्लभ डाक टिकटों में गिना जाता है। डाक सेवा से जुड़ा एक शानदार किस्सा 1911 का है। इलाहाबाद में एक प्रदर्शनी के दौरान दुनिया की पहली एयर मेल सेवा शुरू की गई। एक छोटे विमान ने करीब 6500 चिट्ठियां गंगा नदी के ऊपर से नैनी तक पहुंचाईं। उस वक्त यह बहुत बड़ी बात थी। आज भारत में करीब 1,56,000 पोस्ट ऑफिस हैं, जिनमें 90% से ज्यादा गांवों में हैं। ये सिर्फ चिट्ठियां नहीं बांटते, ये गांव के लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। बुजुर्गों की पेंशन, बच्चों की छोटी बचत, शादी का मनी ऑर्डर, सब पोस्टमैन के भरोसे चलता है। कई गांवों में पोस्टमैन को सब लोग नाम से जानते हैं। उसके पास गांव की हर खबर होती है। किसके बेटे ने खत भेजा, किसकी नौकरी लगी, कौन किसे पैसे भेज रहा है। पुराने जमाने में डाकिया चिट्ठी पढ़कर भी सुनाता था, क्योंकि गांव में बहुत लोग पढ़ना नहीं जानते थे। भारत में कई अनोखे पोस्ट ऑफिस भी हैं। श्रीनगर की डल झील पर तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। यहां शिकारा में बैठकर लोग चिट्ठियां भेजते हैं। हिमाचल प्रदेश के हिक्किम गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है। सर्दियों में बर्फबारी के कारण वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन डाकिया हर हाल में खत पहुंचाता है। कुछ पोस्ट ऑफिस तो इतिहास के गवाह हैं। मुंबई का जीपीओ यानी जनरल पोस्ट ऑफिस 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी इमारत इतनी सुंदर है कि लोग इसे देखने आते हैं। डाक टिकटों की दुनिया भी बहुत दिलचस्प है। भारत ने महात्मा गांधी पर पहला स्वतंत्र भारत का डाक टिकट जारी किया था। कुछ पुराने टिकट अब लाखों में बिकते हैं। दुनिया में कुछ लोग सिर्फ डाक टिकट इकट्ठा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। एक और कमाल की बात यह है कि कभी-कभी पोस्टमैन को खत पहुंचाने के लिए खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख या जंगलों में कई पोस्टमैन कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, नदियां पार करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, पर उनका एक ही मकसद होता है, खत सही जगह पहुंचाना। आज भले ही मोबाइल, ईमेल और व्हाट्सएप का जमाना हो गया है, पर पोस्ट ऑफिस अभी भी करोड़ों लोगों की उम्मीदों की डोर है। शादी का कार्ड हो या त्योहारों पर ग्रीटिंग कार्ड, आज भी लाखों लोग डाकघर से ही भेजते हैं। गांव में तो लोग चिट्ठी के साथ आशीर्वाद भी भेजते हैं। डाकघर ने सिर्फ खत नहीं पहुंचाए, इसने रिश्ते भी जोड़े। किसी को नौकरी का ऑफर लेटर मिला तो किसी को अपने बेटे की शादी की खबर। डाकिया सिर्फ चिट्ठी नहीं देता, वो घर घर खुशियां पहुंचाता है। यही वजह है कि पोस्ट ऑफिस सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हमारी यादों का हिस्सा है। अगर आज भी आप अपने किसी दोस्त को हाथ से लिखा खत भेजें, तो यकीन मानिए उसे वो मेल या चैट से कई गुना ज्यादा खुशी देगा।
तो अगली बार जब पोस्ट ऑफिस जाएं तो याद रखिए, ये कोई साधारण दफ्तर नहीं, ये सदियों पुराना रिश्ता है जो आज भी जिंदा है।